Hello everyone. Our today's topic is thermodynamic stability of complexes. I am Dr. Narinderjeet Kaur, Assistant Professor PG Department of Chemistry, कन्या महाविद्यालय। ये जो टॉपिक है ये हमने सेम 5 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से लिया है। सो let's study about thermodynamic stability of complexes. So the first question which arises in our mind is what is stability? जो पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है वो है what stability क्या होती है? So the statement that a complex is stable is misleading very often. ये जो स्टेटमेंट है कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल है ये बहुत मिसलीडिंग सा है। इसका मतलब ये है कि एक कॉम्प्लेक्स जो है एग्जिस्ट करता है एंड अंडर suitable and required conditions it can be stored for a long time. It means that a complex exists and under suitable and required conditions it can be stored for a long time, right? But this cannot be generalized to all complexes. लेकिन ये सारे complexes के लिए हम generalize नहीं कर सकते. One particular complex may be stable towards a reagent and highly reactive towards another, such as light, acid, base, etc. एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल हो सकता है एक पर्टिकुलर रिएजेंट के लिए और हाईली रिएक्टिव हो सकता है दूसरे के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लाइट, एसिड, बेस एक्सेट्रा, राइट? सो द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटीज. अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनकी स्टेबिलिटीज दो टाइप की होती हैं. So as far as complexes and solutions are concerned, there are two types of stabilities. तो दो टाइप की स्टेबिलिटीज होती हैं. एक है thermodynamic stability, एक है kinetic stability. So there are two types of stabilities, thermodynamic stability and kinetic stability. Thermodynamic stability क्या होती है? Thermodynamic stability is a measure of the extent to which the complex will be formed or will be transformed into another species when the system has reached equilibrium. Thermodynamic stability का मतलब है कि कितने एक्सटेंट तक जो कॉम्प्लेक्स है वो बना है या ट्रांसफॉर्म हुआ है किसी और स्पीशीज में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है. सेकेंड इज काइनेटिक स्टेबिलिटी. काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है? इट रेफर्स टू द स्पीड विद विच द ट्रांसफॉर्मेशंस लीडिंग टू इक्विलिब्रियम विल अकर. तो काइनेटिक स्टेबिलिटी स्पीड है, रेट है जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी ताकि इक्विलिब्रियम आए, राइट? और ये जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है इट डील्स विद द रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, रेसिमाइजेशन एंड देयर मैकेनिज्म्स आल्सो, एंड द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ रिएक्शंस आर आल्सो स्टडीड अंडर काइनेटिक स्टेबिलिटी. तो काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंदर हम रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, रेसिमाइजेशंस, उनके मैकेनिज्म, फैक्टर्स कौन से होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ये सारा हम काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. So what are the points of difference between thermodynamic stability and kinetic stability? So the main point of difference between thermodynamic stability and kinetic stability is thermodynamic stability relates to the time period of existence of a species in a particular form. So thermodynamic stability जो है ये time period जो exist किसी species के exist करने का time period है एक particular form में उसके साथ relate करती है. और kinetic stability जो है it refers to the faster rate of formation of that particular species. तो kinetic stability हमें बताएगी कितना fast कोई particular species का rate of formation है. So generally we talk about thermodynamic stability unless kinetic or rate of formation word is mentioned. तो ज़्यादातर जब भी हम stability of complex की बात करते हैं तो वो thermodynamic stability की बात करते हैं जब तक कि हम काइनेटिक या रेट ऑफ फॉर्मेशन वर्ड का मेंशन ना करें. नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में. अब हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है. द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स मे बी रिगार्डेड एज एसिड लुईस एसिड बेस रिएक्शन. ये जो मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में इंटरेक्शन होती है इसको हम लुईस एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं.
ये मतलब उसकी तरह होती है. नाउ इफ इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, अगर ये इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल. तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो थर्मोडाइनमिकली ज्यादा स्टेबल होगा. देयरफॉर थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में या स्टेबिलिटी कांस्टेंट में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये एग्जांपल हम ले रहे हैं कॉपर आयंस व्हेन दे रिएक्ट विद अमीन लिगेंड्स यानी अमोनिया टू फॉर्म टेट्रा अमीन कॉपर 2 आयन कॉम्प्लेक्स. तो ये कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम पे है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो Ks इज गिवन एज, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स divided by the product of the concentration of reactants. So Ks is equal to the concentration of tetramine copper 2 ion complex divided by the concentration of copper ions into the concentration of ammonia raised to the power 4, because 4 is stoichiometric ratio. Ratio, yes, राइट. सो अगर हम इसकी Ks वैल्यू देखेंगे तो इस रिएक्शन की जो Ks वैल्यू आती है, दैट इज यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट कह लें, इट इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 21, राइट. सो हाई वैल्यू ऑफ Ks means complex ion is thermodynamically more stable. That means the equilibrium lies to the right, means more and more formation of complex is taking place, right. So the larger the value of Ks, more thermodynamically stable is the complex. तो जितना Ks की वैल्यू ज्यादा होगी उतना thermodynamically वो complex ज्यादा stable होगा, right. Now let's take another example. For example, हम ये रिएक्शन ले रहे हैं copper ions reacts with cyanide ligands, right. So cyanide के साथ रिएक्ट कर रहा है to form tetracyanocuprate 2 ion. अगर अब हम क्योंकि ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ks लिखेंगे, फिर से वही कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. So Ks is equal to concentration of this tetracyanocuprate 2 ion complex divided by concentration of copper ions into concentration of cyanide ion raised to the power 4, right. और जब हम इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ks आता है 2.0 इंटू 10⁻27. तो अगर हम पिछले रिएक्शन और इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट को कंपेयर करें तो ये देखा जा रहा है कि जो साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स है, इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इट इज मच मोर देन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द प्रीवियस रिएक्शन, राइट. तो दैट मीन्स अगर हम उनको कंपेयर करें, दिस शोज दैट साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन अमोनिया, ये हमें मालूम है. And because stability constant for cyanide is larger than amine complex, right. So Ks cyanide वाले complex का ज़्यादा क्यों आया? क्योंकि cyanide जो है वो stronger ligand है, तो ये stronger complex बनाएगा copper ion के साथ as compared to ammonia, right. So that's why stability constant for cyanide is larger than amine complex. सो सिमिलरली हम और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर के रिएक्शंस देखते हैं हम विद अमोनिया लिगेंड एंड साइनाइड लिगेंड. सो सिल्वर की जब हम रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ, ये बनाएगा डाई अमीन सिल्वर 1 आयन कॉम्प्लेक्स. सो इसका Ks जो है वो 1.6 इंटू 10⁻7 है. और अगर हम इसका साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये साइनाइड के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बन रहा है और इसका Ks जो है 5.4 इंटू 10⁻18 है. तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें सिल्वर के कॉम्प्लेक्सेस का, तो साइनाइड फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद सिल्वर आयन देन अमोनिया, बिकॉज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्स इज मोर देन एज कंपेयर टू अमोनिया, राइट.
So similarly, if we compare two reactions of nickel, one with ammonia and one with ethylene diamine, तो अगर आप देखें अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है निकल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसका Ks जो है 6.1 इंटू 10⁸ है, जबकि निकल जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा, रिएक्शन करेगा विद इथिलीन डायमीन, तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है और इसका Ks जो है दैट इज 4.6 इंटू 10⁸. दैट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स हैज मोर स्टेबिलिटी देन दिस कॉम्प्लेक्स. अब ऐसा क्यों है? बिकॉज यहाँ से आप अगर हम कंपेयर करें Ks वैल्यूज, तो Ks वैल्यू इंडिकेट्स दैट bidentate ligand ethylene diamine En means En forms considerably more stable complex than ammonia. तो ये जो है ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है अमोनिया के कंपैरिजन में, क्योंकि इथिलीन डायमीन जो है ये बाइडेंडेट लाइगेंड है विच फॉर्म्स अ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू मोनोडेंडेट लिगेंड्स. नेक्स्ट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट. सो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट. तो अगर हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल कर देंगे दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे हमने पहले ये रिएक्शन लिया था, कॉपर रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म टेट्रामीन कॉपर 2 आयन कॉम्प्लेक्स. अब हम इसका रिवर्स रिएक्शन ले रहे हैं, उल्टा रिएक्शन ले रहे हैं, जिसमें कि टेट्रामीन कॉपर 2 आयन कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोशिएट हो रहा है टू गिव कॉपर आयंस +4 अमोनिया. ठीक है, तो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो फिर से Ks किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. सो अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है वो है कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ टेट्रामीन कॉपर 2 आयन कॉम्प्लेक्स. तो अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ks देखोगे तो ये आएगा 4.5 इंटू 10⁻21. और इसका जब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, यानी कि 1/Ks करेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल कर देंगे, इट कम्स आउट टू बी 2.22 इंटू 10⁻22. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है it shows that the extent or degree of dissociation for the complex ion is extremely small and the complex ion is highly stable. मतलब जितना ये डिसोसिएशन कांस्टेंट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये दिखा रहा है ये बहुत कम है, तो जितनी ये कम होगी इसका मतलब है वो कॉम्प्लेक्स आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल है. So smaller the value of dissociation constant, greater will be the stability of the complex. तो other words में कहें तो stability constant and dissociation constant they are inversely proportional to each other. अगर किसी रिएक्शन का stability constant ज्यादा होगा तो उसका dissociation constant कम होगा. तो अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत ज्यादा है इसका मतलब है वो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल है, या डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर उस रिएक्शन का बहुत कम है तो दैट मीन्स द कॉम्प्लेक्स इज वेरी स्टेबल. राइट.